जय श्री गणेश। प्रणाम दोस्तों। मांगलिक योग की श्रृंखला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस योग के बारे में सभी को कुछ ना कुछ अवश्य ज्ञान होगा। किसी ने कहीं कुछ पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, किंतु इस योग की सत्यता को ज्ञात करने का प्रयास बहुत कम लोगों ने किया होगा, क्योंकि सत्य अनुसंधान की मांग करता है और अनुसंधान समय की। परंतु इस आपाधापी भरे संसार में समय है किसके पास, और इसी बात का लाभ उठाकर इस योग पर इतनी भ्रांतियां लाद दी गई हैं कि हम ही इस ईश्वरीय वरदान रूपी शास्त्र का मखौल उड़ाते हैं। विवाह न होने या विवाह में विलंब होने पर हम मंगल ग्रह को कोसते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मांगलिक योग की। सरल अर्थों में कहें तो जब आपकी जन्म लग्न कुंडली में मंगल ग्रह 7वें भाव को कष्ट पहुंचा रहे हों तो वह जातक जातिका मांगलिक योग के अधीन आते हैं। अब हम इसे थोड़ा विस्तृत करके बताते हैं। आपकी कुंडली के 12 भावों में से अगर मंगल किन्हीं 5 भावों में हो, यानी पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में विराजमान हो, तब मंगल ग्रह पूर्ण रूप से 7वें भाव को प्रभावित करते हैं। 7वें भाव से हम हमारे जीवन साथी के बारे में जानने के लिए देखते हैं। 7वें भाव से हम मुख्यतः विवाह, वैवाहिक सुख, दाम्पत्य जीवन, साझेदारी, दैनिक आमदनी जैसी बातों का विश्लेषण करते हैं। जिनको भावों तथा राशियों के बारे में अधिक नहीं मालूम है, उनको संक्षेप में बता देते हैं। यहाँ आपको 12 भाव, घर या हाउस कह लीजिए, दिखाई दे रहे होंगे। इन भावों को रेखांकित करते हुए कुछ संख्याएं भी लिखी गई हैं। इसे याद कर लीजिए। भाव सदा इसी क्रम में होते हैं, इन्हें लिखा नहीं जाता। कुंडली बनाते समय या देखते समय यह चीज हमारे मस्तिष्क में रहती है। पहले भाव को हम लग्न कहते हैं। अब यहाँ आपको कुछ संख्याएं दिखाई दे रही होंगी। यह राशियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हर संख्या किसी न किसी राशि को दर्शाती है। कुंडली में राशियों के नाम के स्थान पर संख्याओं का प्रयोग होता है। राशियों का स्थान परिवर्तन समय के साथ होता रहता है। लग्न में कौन सी राशि है, इसका ज्ञान मुख्य रूप से होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लग्न में 5 लिखा है, यानी यह सिंह लग्न की कुंडली है। भाव तथा राशि के कुछ पहलुओं को जानकर अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, अगर मंगल ग्रह आपकी जन्म लग्न कुंडली के इन 5 भावों में नहीं है तो आप इस योग के अंदर नहीं आते। किंतु अब आप कहेंगे कि कुछ ऐप्स या सॉफ्टवेयर में जब हम अपनी जानकारी डालकर देखते हैं तो वह हमें निम्न मंगल होने के बारे में बताता है। तो दर्शकों, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि निम्न अथवा उच्च मांगलिक योग जैसा कुछ नहीं होता। या तो आप मांगलिक हैं या नहीं हैं। और अगर आप वाकई में इस योग के अंदर आते हैं तो इस योग का प्रभाव कम या अधिक हो सकता है, किंतु इसके लिए निम्न उच्च जैसी भ्रामक बातें करना सही नहीं है। तो अगर मंगल इन 5 भावों में नहीं है और उसके बाद भी आपको किसी भी माध्यम से यह ज्ञात हो कि आप मांगलिक हैं, तो इसका कारण यह है कि वह चंद्र एवं नवमांश कुंडली का भी अवलोकन कर रहे हैं। जन्म लग्न कुंडली को सूक्ष्मता से विवेचन करने के लिए हम षोडश वर्ग तथा अष्टक वर्ग का प्रयोग करते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम हर चीज में इस योग को तलाशें। संक्षेप में यही सलाह दूंगा कि इन 5 भावों में मंगल अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में नहीं है तो आप मांगलिक योग से मुक्त हैं, तथा इस योग को परे रखकर कुंडली के दूसरे पक्षों पर ध्यान केंद्रित करें, जिसे हम जाने अनजाने कोई महत्व ही नहीं देते। अब बात उनकी जिनकी कुंडली में मंगल देव इन 5 स्थानों में हैं। ध्यान से सुनिएगा। मंगल ग्रह इन 5 भावों में हो तो आप मांगलिक हो सकते हैं, मांगलिक है नहीं।
जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि मंगल ग्रह जब 7वें भाव को कष्ट पहुंचा रहे हों तभी आप मांगलिक योग के अधीन आते हैं। तो हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि मंगल ग्रह किस तरह का प्रभाव 7वें भाव पर डाल रहे हैं, शुभ या अशुभ। क्या मंगल ग्रह में कुंडली को प्रभावित करने लायक बल है? क्या शास्त्रों में बताए गए निष्क्रिय या परिहार के नियमों का पालन हुआ? अगर हम बिना यह सब देखे सिर्फ इन 5 भावों में मंगल ग्रह की उपस्थिति को मांगलिक योग की पदवी प्रदान करते हैं तो यहाँ गलती किसकी है, मंगल ग्रह की या इस विद्या की? यह गलती उनकी है जो सही तरीके से कुंडली का विवेचन नहीं करते। यह गलती उनकी भी है जो आंख मूंद कर बिना किसी उचित ज्योतिषीय सलाह के सिर्फ घर बैठे ही किसी ऐप अथवा सॉफ्टवेयर से यह पता लगाते हैं कि वह मांगलिक हैं या नहीं। आप इनका प्रयोग करें किंतु अंतिम निर्णय अपने किसी ज्योतिषीय सलाहकार के दिशा निर्देशानुसार करें। अपने अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इन 5 भावों में मंगल ग्रह के होने के बावजूद आप इस योग की श्रेणी में क्यों नहीं आते। वह कौन से नियम हैं जो इस योग को निष्क्रिय करते हैं? क्या सारे नियमों के बाद भी हम मांगलिक योग की श्रेणी में आते हैं? जानने के लिए इस श्रृंखला का तीसरा भाग अवश्य देखें। जय श्री कल्याण।